गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धनु राशि के जो जातक हैं, इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो गुरु जी हैं। गुरु आपके स्वामी होने की वजह से आपका रुझान हमेशा धर्म में जुटा रहता है, सच के साथ आप खड़े रहते हो, जिसकी वजह से कभी कभी आपको परेशानी भी हो जाती है। 2024 में धनु राशि के जो जातक हैं, जनवरी में कैसे कैसे आपका ग्रहों की स्थिति रहेगी। 2024 में धनु राशि के जो जातक हैं, जनवरी में तीन ग्रह मूव कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उसके वजह से आपके कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त 2024 में जनवरी की जो आपकी कुंडली बन रही है, प्रथम भाव में आपके मंगल और सूर्य विराजमान हैं, तीसरे भाव में शनि महाराज जी विद्यमान हैं, चतुर्थ भाव में राहु जी विद्यमान हैं, और जो आपका पंचम भाव है वहाँ पे गुरु महाराज जी विद्यमान हैं। नौवें भाव में जो आपका धर्म का घर है वहाँ पे चंद्रमा जी विराजमान हैं। दसम भाव जो पिता का है, कर्म का है, वहाँ पे केतु महाराज जी विद्यमान हैं, और जो द्वादश भाव है, खर्च का भाव है, वहाँ पे बुध और शुक्र विराजमान हैं। जो तीन कुंडलियाँ चेंज होने जा रही हैं वो हैं बुध, शुक्र और सूर्य। 8 तारीख को बुध महाराज चेंज हो जाएंगे, जो ग्रहों के राजकुमार बोले जाते हैं। 14 तारीख को मकर संक्रांति लगी, उस दिन सूर्य महाराज जी चेंज हो जाएंगे। 18 तारीख को शुक्र महाराज जी चेंज हो जाएंगे, जाके आपके लग्न में बैठ जाएंगे। तो ये आपकी कुंडली है, और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किस कुंडली का भाव किस ग्रह पे पड़ेगा और क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है आपके। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका प्रथम भाव है और जो पंचम भाव है, इसमें 14 तारीख तक आपके लिए जनवरी लगते ही बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। कारण ये है कि जो आपका पंचम भाव है वो सूर्य महाराज का है, और वहाँ पे जाके गुरु महाराज जी बैठे हैं, मित्र के राशि में जाके बैठे हुए हैं। साथ ही साथ 14 तारीख तक सूर्य महाराज जी लग्न में बैठे हैं, जो गुरु का घर है। तो गुरु के घर में सूर्य महाराज जी बैठे हैं और सूर्य महाराज के घर में गुरु जी बैठे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो आर्थिक उन्नति है वो निश्चित है, साथ ही साथ जो आपकी सरकारी कामकाज है उसमें सफलता मिलने जा रही है। यदि आपका कहीं केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलने जा रही है, और यदि आप सरकारी कोई नौकरी पाना चाहते हो या कोई बड़ा एग्ज़ाम देना चाहते हो, सरकारी लाभ उठाना चाहते हो, उसमें भी आपका विजय होना निश्चित है। शनि महाराज जी आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, इनकी भी दृष्टि आपके लिए सही है। यदि आप जो भी कर्म किए हो उसका फल देने आपको जा रहे हैं। राहु महाराज चौथे भाव में बैठे हैं, जो आपके भूमि से रिलेटेड है, सुख सुविधाओं से रिलेटेड है। तो राहु महाराज जब अच्छे भाव में बैठते हैं तो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, जब तक ये छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में नहीं बैठते हैं, क्योंकि राहु शनि ये पाप ग्रह हैं। जब तक ये गलत भाव में नहीं बैठेंगे तब तक आपको रिजल्ट गलत नहीं देंगे। तो इस समय जो स्थिति है वो सही जगह पे बैठे हैं। चंद्रमा जी आपके भाग्य के स्थान पे बैठे हुए हैं, धर्म में बैठे हुए हैं, तो इससे आपकी जो इच्छाएं हैं वो प्रबल हो जाएंगी। इस समय आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, इच्छाएं आपकी पूरी होने जा रही हैं। कहीं आप अपनी इच्छाओं के पूरा करने के चक्कर में कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। केतु महाराज जी आपके कर्म के भाव में बैठे हैं, शनि के भाव में बैठे हैं। केतु और शनि ये मित्र बोले गए हैं, राहु केतु शनि ये मैत्री राशि हैं। तो केतु महाराज जी भी आपको अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। बुध और शुक्र ये आपके गलत भाव में बैठे हुए हैं, खर्चे के भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं। 8 तारीख के बाद बुध महाराज चेंज हो जाएंगे, और शुक्र महाराज ये 18 तारीख तक आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। आपकी फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी, आप कुछ अनावश्यक चीज़ ऐसी खरीद लेंगे जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
18 तारीख तक आप कुछ भी खरीदने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अनावश्यक होने वाली है। क्योंकि शुक्र महाराज जी जो है वैभव संपदा देते हैं, लेकिन यदि गलत दृष्टि में बैठ जाते हैं तो कुछ ऐसी ऊट पटांग चीज़ आप खरीद लेते हो जिसका यूज़ तो कुछ नहीं होता है, पर आपका पैसा चला जाता है। तो आपका खर्चा बढ़ने वाला है शुक्र की वजह से। इसको आपको शांत करने की ज़रूरत है। 18 तारीख के बाद वो आपके लग्न में चले जाएंगे तो आपकी खर्चे की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। चंद्रमा आपके थोड़ा इच्छा को प्रबल करने जा रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सोच समझ के कुछ भी काम करिएगा। केतु महाराज आपके कर्म के भाग्य में बैठे, क्योंकि केतु महाराज जी मोक्ष के देवता बोले गए हैं, तो आपके भाग्य को जागृत करने जा रहे हैं, कर्म को जागृत करने जा रहे हैं। पिता के भाव में बैठे हैं, और जब पिता के भाव में बैठते हैं तो हमेशा मोक्ष ही प्रदान करते हैं। आपका सत्कर्म आपके साथ जुड़ने वाला है। गुरु महाराज जी ये आपके पंचम भाव में बैठे हैं, सूर्य के सानिध्य में बैठे हैं। इसके वजह से आपके जितने भी धन के संबंधित रुके हुए कार्य हैं वो पूरा होने जा रहा है। सूर्य महाराज जी आपके गुरु के सानिध्य में बैठे हैं, तो आपकी जितनी भी शिक्षा दीक्षा है वो सब मिलने जा रही है। शनि महाराज जी आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु महाराज जी आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ओवरऑल कुंडली आपकी बड़ी अच्छी है। बुध और शुक्र को आपको शांत करने की जरूरत है, क्योंकि बुध महाराज 8 तारीख को चेंज हो जाएंगे, शुक्र महाराज ये 18 तारीख को चेंज होने जा रहे हैं। तो बुध और शुक्र को आप शांत कर लीजिए। उसके लिए उपाय बता देता हूं आपको। हर बुधवार के दिन आप यदि तुलसी में जल देते हैं तो इससे आपके बुध शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, इससे आपके बुध शांत हो जाएंगे। शुक्र को शांत करने के लिए ओम सोम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। साथ ही साथ यदि शिव जी पे आप दूध से स्नान कराते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, इससे भी शुक्र शांत हो जाएंगे। चंद्रमा को शांत करने के लिए भी यदि आप शिव की आराधना करते हैं, शिव का पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय का माला का जाप करते हैं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, तो भी चंद्रमा जो आपके मन को प्रबल करने जा रहे हैं, आपकी इच्छा इधर उधर भटका रहे हैं, इससे आपको निजात मिल जाएगा। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपनी समस्या और अपना जन्म तारीख लिखना ना भूलिएगा। अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा बनाइए कि छोटों को आपसे प्यार मिले और बड़ों को सम्मान मिले। कोई भी स्त्री आपके साथ आके बात करने में अपने आप को सहज महसूस करे। यदि मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो अपना भाई अपना बंधु समझ के माफ़ करिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।